हर हर महादेव। इस वर्ष 2026 में चैत्र माह का प्रारंभ कब से हो रहा है, कब इसका समापन होगा, इस चैत्र के महीने में कौन कौन से विशेष व्रत पड़ेंगे, यह सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। चैत्र माह की प्रतिपदा के दिन होली खेली जाती है, रतिकाम महोत्सव होता है। इस चैत्र माह में संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी पड़ती है, बुढ़वा मंगल पड़ता है, पाप मोचनी एकादशी पड़ेगी, खरमास भी इसी माह में लगेगा और चैत्र माह की अमावस्या रहेगी, सौभाग्य सुंदरी व्रत होगा और वासंतिक नवरात्र का आरंभ भी इसी चैत्र माह से होगा। तो इस वर्ष जो वासंतिक नवरात्र है उसका समापन कब होगा, कब अष्टमी पड़ेगी, कब नवमी पड़ेगी, कब विसर्जन किया जाएगा, कब कन्या पूजन हवन इत्यादि किया जाएगा और भगवान श्री राम का जन्म श्री राम नवमी कब मनाई जाएगी, शीतलाष्टमी इत्यादि कब पड़ने वाली हैं, यह सारी बातें भी हम इस वीडियो में जानेंगे। कामदा एकादशी कब पड़ेगी, चैत्र माह की पूर्णिमा कब पड़ेगी, यह सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। इस एक वीडियो में आपको पूरे चैत्र महीने के व्रत पर्व की जानकारी मिल जाएगी। तो आइए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। चैत्र माह का प्रारंभ 4 मार्च से हो रहा है। 4 मार्च 2026 को रंगोत्सव का पर्व मनाया जाएगा, होली मनाई जाएगी। इस दिन रतिकाम महोत्सव होगा। तो यह उत्साह का दिन है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। 6 मार्च को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। जो लोग गणेश जी का व्रत करते हैं उनके लिए यह परम पवित्र व्रत है। रात्रि में 8:46 पर चंद्रोदय होगा। चंद्रमा का उदय होने पर गणेश जी की और चंद्रमा की पूजा करके उन्हें अर्घ्यदान देना चाहिए। 8 मार्च को रंग पंचमी मनाई जाएगी। 11 मार्च को शीतलाष्टमी का व्रत किया जाएगा, बुधाष्टमी का व्रत किया जाएगा। 14 मार्च 2026 को रात्रि में 3:36 पर भगवान सूर्य नारायण मीन राशि पर जा रहे हैं। तो इस दिन से खरमास का प्रारंभ हो जाएगा और बसंत ऋतु का आरंभ होगा। प्रातःकाल 15 मार्च को इस संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। तो तीर्थ में स्नान करें। इस दिन गोदावरी में स्नान करने को विशेष पुण्य कहा है। इस दिन से जो विवाह हैं, गृह प्रवेश हैं, गृहारंभ हैं, जो भी मांगलिक कृत्य हैं वह सब बंद हो जाएंगे पूरे 1 माह के लिए, जब तक यह खरमास रहेगा। तो यह खरमास कब तक चलेगा इसके विषय में भी हम वीडियो में बताएंगे। खरमास में क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, क्या कार्य करने चाहिए, इसके विषय में हमारी पहले की वीडियो है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। 15 मार्च 2026 को सभी लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे। यह अत्यंत उत्तम एकादशी है, सभी पापों से मुक्त करने वाली एकादशी है। इस एकादशी से सभी 26 एकादशियों के व्रत कथा की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आपको उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के कथा को सुन सकते हैं। 16 मार्च को सुबह 7:41 के अंदर इस पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन सोम प्रदोष का भी व्रत रहेगा। तो जिन्हें संतान न हो उन्हें 16 मार्च को सोम प्रदोष का व्रत करना चाहिए। सायंकाल प्रदोष काल में भगवान सांब सदाशिव की पूजा करनी चाहिए और संतान के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति होती है। 17 मार्च को मास शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा और इस दिन काशी में बुढ़वा मंगल का भी व्रत किया जाएगा। यह पर बड़े धूमधाम से काशी में मनाया जाता है। तो इसी दिन बुढ़वा मंगल का भी व्रत होगा। इसे वृद्धांगारक व्रत के नाम से भी जाना जाता है। 18 मार्च 2026 को श्राद्ध की अमावस्या रहेगी। जो लोग अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त
श्राद्ध करते हैं वही लोग इस चैत्र अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे, जो कि 18 मार्च को पड़ रही है। स्नान दान की अमावस्या 19 मार्च को रहेगी। जो लोग अमावस्या के दिन किसी तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, दान करते हैं, वही लोग यह कार्य 19 मार्च को करेंगे। 19 मार्च को प्रातःकाल 6:40 तक अमावस्या रहेगी। इसके बाद से प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और प्रतिपदा तिथि लगने से इसी दिन से वासंतीय नवरात्र का प्रारंभ भी हो जाएगा। 20 तारीख को सूर्योदय से पहले ही यह प्रतिपदा समाप्त हो जा रही है, अर्थात 19 तारीख को 6:40 से प्रतिपदा का प्रारंभ होगा और 19 की रात बीतेगी और भोर में 5:25 पर यह प्रतिपदा समाप्त हो जा रही है। इसीलिए इसी 19 मार्च से ही सभी पंचांगों ने वासंतीय नवरात्र प्रारंभ करने का संकेत दिया है। तो सभी लोग इसी दिन से वासंतीय नवरात्र का प्रारंभ करेंगे। इस दिन सभी लोग कलश स्थापन करेंगे, ध्वजारोहण करेंगे, वर्षपत की पूजा की जाएगी, साभ्यंग स्नान किया जाएगा और जो लोग पौसरा इत्यादि दान करते हैं, सभी लोगों के लिए, चिड़ियों के लिए प्रपा दान करते हैं, कहीं कहीं पर प्याऊ बनवाते हैं, तो यह कार्य भी इस दिन से प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस दिन से नवीन संवत्सर का प्रारंभ होगा, नए पंचांग का प्रारंभ होगा। पंचांग फल के श्रवण का इस दिन होता है। इस दिन पंचांग का फल श्रवण करना चाहिए, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और जो अशक्त लोग हैं उनके लिए धर्म घट इत्यादि का दान करना चाहिए। इस दिन आरोग्य विद्या तिलक व्रत भी किया जाता है। इस दिन से रौद्र नामक संवत्सर का प्रारंभ होगा, जो कि पूरे वर्ष भर संकल्प इत्यादि में इसी रौद्र नामक संवत्सर का प्रयोग किया जाएगा। और इस वर्ष के राजा गुरु होंगे तथा मंत्री मंगल होंगे। दक्षिण भारत में इसी दिन गुड़ी पड़वा का भी व्रत किया जाएगा। तो जैसा इस संवत्सर का नाम रौद्र है, उसी तरह इसका कार्य भी रहेगा। आगे किसी वीडियो में इस संवत्सर के फल को भी हम बतलाएंगे और इस संवत्सर वर्ष में कितने ग्रहण इत्यादि पड़ेंगे उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो में हम बतलाएंगे। चूंकि इस वर्ष प्रतिपदा तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए 19 मार्च को अमावस्या में जो प्रतिपदा व्याप्त है उसी में इस नवरात्र का प्रारंभ किया जा रहा है। 20 मार्च से चैत्र शुक्ल पक्ष का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन इस दिन द्वितीया रहेगी और यह नवरात्र का दूसरा दिन रहेगा। 21 मार्च को सौभाग्य सुंदरी का व्रत किया जाएगा। यह बहुत ही सुंदर व्रत है। इस दिन गौरी दोलोत्सव भी मनाया जाएगा। इस दिन हिडोले पर भगवान शिव और पार्वती को चढ़ाया जाता है, उनका दोलारोहण होता है। 22 मार्च को बैनाकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा और इस दिन नवरात्र व्रत का चतुर्थ दिवस रहेगा। 24 मार्च को स्कंद षष्ठी का व्रत किया जाएगा। यह सूर्य षष्ठी भी होती है। तो जो लोग भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, संतान इत्यादि के इच्छुक हों, वह लोग 24 मार्च को अवश्य व्रत कर सकते हैं। 25 मार्च 2026 को रात्र में अष्टमी प्राप्त हो रही है। तो जो साधक जन महानिशा पूजा करते हैं नवरात्र में, वह इस दिन महानिशा पूजा करेंगे। 26 मार्च को नवरात्र की महाअष्टमी होगी। 3 मुहूर्त से ज्यादा इस दिन महानवमी मिल रही है, तो महानवमी का भी व्रत इस दिन किया जाएगा। ब्रह्मपुत्र में इस दिन स्नान का महत्व बतलाया गया है। 27 मार्च को दोपहर 12:02 तक नवमी तिथि रहेगी। तो इसी में महानवमी का हवन इत्यादि होगा, कन्या पूजा होगी, बलिदान इत्यादि किया जाएगा और नवमी के उपरांत व्रत का पारण किया जाएगा। और इसी दिन श्री राम नवमी का व्रत किया जाएगा। भगवान श्री राम का अवतार होगा कर्क लग्न में और अयोध्या में उछाह होगा, वहाँ मंदिर में दर्शन पूजा होगा, परिक्रमा की जाएगी। तो सभी लोग
इसी 27 मार्च को श्री राम नवमी का व्रत करेंगे और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। इसी दिन नवरात्र का भी समापन हो जाएगा। 29 मार्च 2026 को सभी लोग कामदा एकादशी का व्रत करेंगे। यह एकादशी सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। जो कुछ हम मन में सद्कामना करते हैं, यह इस एकादशी के प्रभाव से पूर्ण हो जाता है। तो इस दिन सभी लोग इस एकादशी का व्रत करेंगे। इस एकादशी की कथा की वीडियो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस लिंक पर जाकर के आप कथा का श्रवण कर सकते हैं। 30 मार्च को प्रातःकाल 7:19 से पहले इस एकादशी का पारण करना चाहिए और इस दिन भी सोम प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो जो लोग संतान के इच्छुक हैं वह इस सोम प्रदोष का व्रत करेंगे, भगवान शिव की पूजा करेंगे। इस चैत्र माह की पूर्णिमा भी 2 दिन पड़ रही है। 1 अप्रैल 2026 को व्रत की पूर्णिमा रहेगी। 2 अप्रैल को स्नान दान की पूर्णिमा रहेगी। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह 1 अप्रैल को करेंगे और जो लोग पूर्णिमा में किसी तीर्थ में स्नान करने जाते हैं, दान करते हैं, वह 2 अप्रैल को यह कार्य करेंगे। 2 अप्रैल 2026 को भगवान हनुमान जी की जयंती मनाई जाएगी। यह ज़्यादातर दक्षिण में प्रसिद्ध है और इसी दिन से वैशाख मास का व्रत यम नियम प्रारंभ हो जाएगा। जो लोग वैशाख मास का व्रत करते हैं, यम नियम संयम करते हैं, वह लोग इसी 2 अप्रैल से यह कार्य प्रारंभ कर देंगे। 2 अप्रैल को ही चैत्र मास का समापन हो जाएगा। 3 अप्रैल 2026 से वैशाख मास का प्रारंभ हो जाएगा। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।